वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय डी कुमार में। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग सीखते हैं अरिथमेटिक के बारे में। अरिथमेटिक समांतर श्रेणी। इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं अनुक्रम, सीरीज और श्रेणी। अनुक्रम, कोई भी पद किसी नियम के तहत हो तो उसे अनुक्रम कहेंगे। कोई भी पद कोई नियम के तहत हो तो उसे क्या कहेंगे? अनुक्रम। जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, एक नियम के तहत है कि एक एक बढ़ रहा है। 2 4 6 8 10, ये क्या है? एक नियम के तहत है, सम संख्या है, 2 बढ़ रहा है। 1 3 5 7 9 11, ये विषम संख्या की है। 2 3 5 7 11 अभाज्य संख्या है। 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, एक नियम के तहत है। 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, 4 के क्यूब, 5 के क्यूब, एक नियम के तहत है। अगर कोई पद किसी नियम के तहत हो तो उसे क्या कहेंगे? सीक्वेंस या अनुक्रम कहेंगे। सीरीज, सीरीज जब इसी अनुक्रम को जोड़ दिया जाए, जब इसी अनुक्रम को क्या कर दिया जाए, जोड़ को प्रदर्शित किया जाए तो उसे श्रेणी कहेंगे, सीरीज कहेंगे। जैसे कोई दीपावली में जैसे बल्ब जलाते हैं, एक दूसरे को क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सीरीज होता है। मान लीजिए यहाँ से अगर कट दिया जाए तो यहाँ के बल्ब नहीं जल पाएगा। 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, अगर प्लस में है तो ये श्रेणी कहलाएगा। अगर किसी अनुक्रम का nवां पद ज्ञात हो जाए, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद ज्ञात हो जाए तो उसे कहेंगे प्रोग्रेशन, श्रेणी। 2 4 6 8 10 nवां। चाहे 2 है, 3 5 है, 8 है, 11 है, डॉट डॉट डॉट। अगर इसका nवां पद ज्ञात हो जाएगा तो श्रेणी कहलाएगा। फिर से अगर पूछ, अनुक्रम क्या कहलाएगा? कोई भी पद अगर किसी नियम के तहत है, अगर कोई भी पद किसी नियम के तहत है तो वह अनुक्रम कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। और कोई भी पद या कोई भी अनुक्रम को प्लस में दर्शाया गया तो उसे श्रेणी कहेंगे। और किसी भी अनुक्रम का अगर ये nवां पद ज्ञात हो सकता है तो वो श्रेणी कहलाएगा। अब देखते हैं श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। श्रेणी 3 प्रकार है। एक है समांतर श्रेणी, दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा है हरात्मक श्रेणी। एपी, जीपी और एचपी। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब होता है समान अंतर, समान अंतर मतलब बराबर अंतर। कोई जैसे 2 4 6 8 10, पहला पद क्या कहलाएगा? ए बराबर 2। डी निकालना है, मतलब सर्वांतर निकालना है, तो दूसरा पद घटे पहला पद, दूसरा पद घटे पहला पद, या तीसरा
पद घटे दूसरा पद या चौथा पद घटे तीसरा पद, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। प्रथम पद तो A1 हुआ, दूसरा हो गया A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5। तो सर्वांतर निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 का मतलब 4 माइनस A1 2, A3 6 माइनस A2 4। समान अंतर है, बराबर अंतर है, 2 और 2। इस सर्वांतर निकालने का तरीका है, या इसे पदांतर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन कोई अनुक्रम दिया रहा है, मान लीजिए कि 3 1 माइनस 1 माइनस 3 है, और इस अनुक्रम का कहता है कि प्रथम पद लिखे, प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए, सर्वांतर लिखे। तो प्रथम पद में प्रथम पद A शुरू वाले, सर्वांतर A2 माइनस A1, A2 1 माइनस A1 3 में से 1 माइनस 2। कोई दूसरा अनुक्रम ले लेते हैं, -5 -1 3 और 7। प्रथम पद A जो शुरू वाला -5, सर्वांतर A2 माइनस A1, A2 माइनस 1 है, A1 माइनस 5 है, -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 अंक का चिन्ह हो तो घटा होता है, 5 में से 1 गया 4। अगला टाइप रहेगा होगा A दिया होगा और D भी दिया होगा, माने प्रथम पद भी दिया हो और सर्वांतर भी दिया हो, और कहे कि AP के 4 पद लिखे, AP के प्रथम 4 पद लिखे, तो क्या करेंगे? प्रथम पद तो A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। प्रथम 4 पद हो गया। अब A1 को A बोलते हैं, A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। प्रथम पद हो गया 10, दूसरा पद हो गया 10 प्लस 10, क्या है कि A भी 10 है और D भी 10 है, 20। तीसरा पद हो गया A प्लस 2D, मतलब
10 दूना 20 और 10 30। चौथा पद हुआ a प्लस 3d, 10 प्लस 30। चार पद कौन कौन हो गए? 10 20 30 40। और कोई दूसरा सवाल लेकर देख लेते हैं। a बराबर दिया हुआ है -2 और d दिया हुआ है 0 और AP के प्रथम चार पद लिखना है। वही काम करेंगे, A1 लेंगे, A2 A3 A4, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। प्रथम पद A प्लस D, दूसरा पद A प्लस 2D, तीसरा पद A प्लस 3D, चौथा पद -2 प्लस 0 -2 A प्लस A मतलब 2 प्लस 2D, 2 इंटू D, D का वैल्यू 0 है, -2 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। यहाँ A -2 प्लस 3D, 3 इंटू 0, -2 किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0, ये P के प्रथम चार पद कौन होंगे? -2 -2 -2 और -2। आंसर मान लीजिए कि अब एक का वैल्यू कुछ और है, A इक्वल टू दिया हुआ है 4 और D दिया हुआ -3 और AP के प्रथम चार पद लिखना है। A1 A2 A3 और A4। A1 A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। A मीन्स 4, A का वैल्यू दिया हुआ है 4 और A2 A का वैल्यू 4 प्लस D का वैल्यू -3, A 4 प्लस 2 इंटू D, 4 प्लस 3 इंटू D, 4 प्लस माइनस -3 1, A प्लस माइनस दो तिहाई 6, 4 प्लस माइनस 3 3 तिहाई 9। इसमें AP का प्रथम चार पद कौन कौन हो गया? 4 1 -2 और -5। आंसर। अगला टाइप देखते हैं।
अनुक्रम दिया रहेगा 2 4 8 डॉट 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 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। कौन एपी में है? कौन एपी में है? यदि एपी में है, यदि एपी में हो तो इनके तीन पद और लिखे। हम इस देखेंगे एपी में है या नहीं, पहले एपी में देखेंगे। एपी में देखने के लिए समान अंतर होना चाहिए। पहला सवाल को हम देखते हैं, डी निकाल कर 4 - 2 मतलब A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A3 का मतलब 8 हटाओ, A2 का मतलब 4, A4 का मतलब 16 माइनस A3 का मतलब 8। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8। तीनों बराबर है नहीं, तो एपी में नहीं है, नहीं है। कोई अनुक्रम दिया हुआ है -10 -6 -2 +2 डॉट डॉट डॉट। एपी में है या नहीं? एपी में हो तो तीन पद और लिखे। एपी में होने के लिए समान अंतर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सर्वांतर निकाल लेते हैं, मतलब डी निकालते हैं। डी बराबर A2 - A1, A3 - A2 बराबर होना चाहिए A4 - A3, A1 A2 A3 A4। A2 -6 माइनस A1 -10 बराबर होना चाहिए A3 - A2 बराबर होना चाहिए A4 2 -A3 -6 माइनस माइनस प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 10 घटाओ 6 4 6 घटाओ 2 4 2 2 4 बराबर अंतर है एपी में है, अतः एपी में है। और अगला तीन पद लिखना है। अगला पद तीन पद लिखना है। ए मालूम है -10 और डी मालूम हो गया 4। A4 दिया हो तो A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 A + 4D, A6 A + 5D, A7 A + 6D। A का वैल्यू दिया हुआ -10 + 4 × D का वैल्यू 4,
-10 प्लस 4 में 4 से गुना किए 16 6 a -10 प्लस 5 इंटू डी -10 प्लस 20 10 और a है -10 प्लस 6d -10 प्लस 3 पद 6 10 और 44 AP 10 7 4 ... का 30वां पद क्या है? प्रथम पद को ए कहते हैं, डी निकालना है तो A2 माइनस A1 A2 7 माइनस A1 10 -3 30वां पद निकालना है। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 30 निकालना है, a n की जगह पर लिखेंगे 30 घटाओ 1 डी का जगह पर लिखेंगे -3 10 प्लस